खिजर शाह दोलो, बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ, बाहर आओ। ये यहाँ क्यों आया? बस बहुत हो चुका, और बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। खानदान, आराम से नीचे आना। मिरान भाई, आप मेरे बाबा पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते। गुल बेटा, आप मेरे साथ चलो, मैं एक चीज सिखाती हूँ। नहीं जाना मैंने। मिरान भाई गुस्सा कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो गुस्सा नहीं कर रहे, वो सिर्फ आपके बाबा को आवाज दे रहे थे। तुम अंदर जाकर खेलो। गुल बेटा, तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ है। मीरान बस हमसे बात करने के लिए आया है। तुम अंदर जाओ, मैं अभी आता हूँ। क्या मसला है तुम्हारे साथ? शोर क्यों मचा रहे हो मीरान? कैसे इंसान हो तुम? हाँ, कैसे बदतमीज इंसान हो तुम खिजर शाह दोलो। लगता है फिर किसी ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है, जो तुम इस तरह बात कर रहे हो। तुम्हारे अलावा यहाँ कोई भी झूठा नहीं है खिजर शाह दोलो। मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुम्हारे बाबा फलक के साथ बात कर रहे थे। फलक के साथ? हाँ, फलक के साथ, जिब्रान उस्ताद के बेटे फलक के साथ। तो झूठ बोलकर, धमकी देकर, हाँ, सबको यकीन दिलाना चाहते हो, है ना? यही प्लान है ना? अब किस बात की वजह से धमकी दी है उसे? क्या किया है उसके साथ जो उसने हमारे घर पर आकर झूठ बोला? जरा मेरी तरफ देखो, न तो हद पार करो और न मेरे सब्र का इम्तिहान लो। जाओ यहाँ से। जहान, अगर नहीं गया तो क्या करोगे? हाँ, धमकी दे रहे हो तुम मुझे? हाँ, मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ। क्या कर लोगे तुम? क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे तुम? मीरान रुको। जहान, छोड़े मुझे। एक मिनट रुको, मेरी बात तो सुनो। तुम्हारे दिल और दिमाग में मैं हमेशा तुम्हारी नजर में झूठा ही रहूंगा और तुम कभी मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से। बहुत हो गया खिजर शाह दोलो, बहुत हो गया। तुम जो कुछ मर्जी कर लो, जो कुछ मर्जी बोल लो, जिस मर्जी इंसान को धमकी दे दो, सच नहीं बदल सकते। और ना ही तुम माजी को बदल सकते हो। मेरी मां के नाम पर दाग नहीं लगा सकते, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम्हें मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। सुन रहे हो तुम खिजर शाह दोलो? ऐसा नहीं करने दूंगा मैं, कभी भी नहीं। मुझे नहीं पता कि तुमने क्या देखा, और ना ही मैं ये जानता हूँ कि मेरे बाबा फलक से क्यों मिले और उससे क्या बातें कर रहे हैं और किसके बारे में कर रहे हैं। बस इतना जानता हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो मत करो। मुझे अपनी सफाई नहीं देनी, क्योंकि तुम कभी नहीं मानोगे। अभी तो मैं यहां से जा रहा हूं, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं सच बोल रहा हूं। अपने बाबा से पूछना खिजर शाह दोलो, अपने बाबा से। लेकिन तुम नहीं पूछोगे, है ना? क्योंकि इंसान वो नहीं पूछता जो उसे पहले से मालूम हो। ये फलक कौन है? रुको, बाद में बताऊंगा। जहानी कौन है फलक? मुझे नहीं मालूम खानदान, नहीं जानता। तुम लोग आपस में ही लड़ते रहो, असल खेल तो मैं खेलने वाली हूं। वो खत कहाँ गया? कहाँ गया वो खत? Oh God! हनीफा, हनीफा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हनीफा, ठीक है, तुम्हारे साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है, मैं समझ सकती हूँ। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। हनीफा, तुम्हें काम में दिल लगाना चाहिए, इस तरह तुम सब भूल जाओगी, ठीक है? बिजी रहना अच्छा होता है। मैंने सफाई कर दी है मलिका, और बहुत अच्छे से सफाई की है मैंने। सफाई करने का बहुत फायदा हुआ। इधर उधर हर जगह साफ कर दी है मैंने। सफाई बहुत अहम होती है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल, तुमने ठीक कहा।
हनीफा, मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी। मुझे मालूम है कि खत तुमने ही लिया है। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, समझी? हाँ, मैंने लिया है खत। क्या करोगी? मारोगी मुझे यारेन? कहाँ छिपाया तुमने वो खत हनीफा? जल्दी बताओ मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाओ। कहाँ है वो खत? जल्दी दो मुझे। इतनी बड़ी नेमत जो तुम्हें पागल कर सकती है, मुझे तो अल्लाह की तरफ से गिफ्ट मिल गया है। पागल मत बनो, मैं नहीं दूंगी खत। याद रखो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी हनीफा। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, समझी तुम? आखिर तुम किसके बलबूते पे इतना उछल रही हो? खत का? अगर खिजर साहब को पता लग गया कि जो खत उनकी जिंदगी बदल सकता है उसको तुमने छुपाया था, तो तुम्हारा क्या हाल होगा? सोचा है कभी? हारून साहब जिनको तुम पसंद नहीं करती, उनके साथ भी शादी नहीं कर तुम पाओगी। ऐसा कुछ नहीं करोगी, इससे पहले ही मैं तुम्हें जमीन पे गाड़ दूंगी। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? क्योंकि मैं जो काम नहीं कर सकती मैं कहती भी नहीं, लेकिन जिस काम के बारे में मैंने हाँ कर दी है वो करती हूँ, समझी तुम? याद रखना। तुम जो कुछ मर्जी कर लो, जो कुछ मर्जी बोल लो, जिस मर्जी इंसान को धमकी दे दो, सच नहीं बदल सकते और ना ही तुम माजी को बदल सकते हो। मेरी मां के नाम पर दाग नहीं लगा सकते, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, कभी भी नहीं। तुम्हें बहुत जल्द यकीन आ जाएगा मीरान कि मैंने कुछ नहीं किया, ये वादा है मेरा। फिर तुम अपनी ही नजर में शर्मिंदा हो जाओगे। रेयान, खैरियत है? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? नानी तुम्हारी अम्मी की कब्र पर जाना चाहती हैं। ये कभी भी अपनी बेटी की कब्र पर नहीं गई हैं, क्योंकि तुम्हारी दादी ने इन्हें ये कभी नहीं बताया कि उन्हें कहाँ दफनाया है, और ना ही किसी और को इन्हें बताने की इजाजत थी। दादी जान। मीरान, तुम इस बारे में उनसे बाद में भी बात कर सकते हो। फिलहाल इन्हें अपनी अम्मी की कब्र पर ले चलो, इस वक्त यही सबसे जरूरी है। ठीक है, तुम भी साथ आ जाओ। नहीं, तुम अकेले जाओ इनके साथ। इन्हें मुझसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है, और तुम दोनों को सबसे ज्यादा तुम्हारी अम्मी की। आइए नानी जान, आपकी बेटी के पास चलते हैं। मीरान, इन्हें आज अपने दिल की बात कर लेने देना। बेशक वो बातें तुम्हें जितना भी परेशान करें, तुम इन्हें नहीं रोकोगे। हम मगर इनके पास ही रहना तुम, ताकि अगर ये अपनी बेटी के गम में निढाल हो जाए तो कम से कम तुम वहां मौजूद हो इन्हें संभालने के लिए। शुक्र है तुम मेरे साथ हो, शुक्र है। चलिए नानी जान, आ जाए। दिलशाह, ना ही मैं तुम्हें संभाल सका और ना ही तुम्हारी अमानत को।
मुझे नहीं पता था, मुझे इतनी मोहलत नहीं मिल सकी। थक चुका हूं, मुझे बहुत थका दिया है लोगों ने, मैं अंदर से मर चुका हूं। लोग धोखेबाज कहते हैं मुझे, कोई मुझे झूठा कहता है, और तो और दिलशा, कोई मुझे कातिल कहता है। वो लोग सच्चाई बिल्कुल नहीं जानते। मैं तुम्हारे लिए कितना तड़पा हूं, मेरी तकलीफ से वाकिफ नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। मैं मीरान को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि वो हमारा बेटा है, जानता हूं। मैं इस दुश्मनी को भी खत्म कर दूंगा। मैं मीरान के दिल पे जो बदले की आग लगी है उसे बुझा दूंगा, और ये सब कुछ मैं तुम्हारी खातिर करूंगा। तुम्हारा बेटा फिर एक बार तुम्हारी वजह से बच जाएगा। जानती हो, मीरान की तुमसे बहुत ज्यादा मुशाबिहत है। तुम्हारी तरह उसकी भी पलकें झपकती हैं परेशानी में। तुम क्यों चली गई? काश तुम्हारी जगह मैं मर जाता। आ जाए नानी जान। ध्यान से नानी जान। मेरी बेटी यहाँ लेटी हुई है। जी बिल्कुल नानी जान, आ जाए नानी जान। ध्यान से नानी जान, ध्यान से। तुम यहां पर क्या कर रहे हो? हाँ, बोलो, क्या कर रहे हो तुम यहां पर? क्या हो गया मीरान? कब्र में भेजने के बाद भी चैन नहीं है तुम्हें? वहां तो उन्हें चैन लेने दो। क्या चाहते हो तुम? क्या चाहते हो? बोलो, किसे शाद हो रहा हो? पहले भी बता चुका हूं मैंने तुम्हारी माँ को कब्र में नहीं भेजा। दिलशा को पाल बराबर भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकता मैं। मीरान कौन है ये? क्या हुआ? अभी दफा हो जाओ यहाँ से, और अपने सारे झूठ अपने साथ ले जाओ। आज के बाद मुझे यहाँ मेरी माँ की कब्र पर नजर मत आना, समझो तुम? नजर मत आना मुझे। तुम बहुत बोल रहे हो, हद में रहो अपनी। चीखने से झूठ सच नहीं हो जाता। अपनी माँ की कब्र का ही ख्याल करो कम से कम। मुझे क्या तुमसे पूछना होगा? तुम मीरान बताओगे कैसे छोड़ो बात करनी इसे। है? हाँ? एक दूसरे का ख्याल नहीं कर रहे तो कम से कम कब्रिस्तान का तो एहतराम करो। क्या आप जानती भी है कि शख्स कौन है नानी जान? ये वो शख्स है जिसने मुझे यतीम किया, जान ली मेरी माँ की। ये है खिजर शाह दोलो। खिजर शाह दोलो हो तुम? मेरी माँ और मेरे बाप का कातिल है ये। मैं कातिल नहीं हूँ। लो ये देखो। बेटा ऐसा मत करो।
तुम्हें मेरा यकीन नहीं तो ये खत पढ़ लो जिसकी वजह से मैं मौत के मुंह से आया हूं। ये खत तुम्हारी मां ने अपने हाथों से लिखा था मेरे लिए। लो, तुम्हें सच जानना है तो पढ़ो इसको। खिज़र, मैंने तुम्हारा खत पढ़ा और कई बार पढ़ा। खुदा तुम्हें अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। तुम्हारे अलावा कोई नहीं है जो मुझे आज़ाद करवा सके ताकि मैं अपने बेटे के साथ नई जिंदगी शुरू कर सकूं। तुमने मेरा बहुत साथ दिया, जिसका जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। मैं जुम्मे की सुबह तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम्हारी दिलशाद। आजाद जो तुम्हें काम कहे थे ना, उस पे तुम लापरवाही बिल्कुल मत करना, समझ गए ना? वो जो फलक थे ना और वो जिब्रान। आजाद, वो फलक और जिब्रान ये दोनों कौन थे? अरे भाई इतनी अच्छी कोई वाक़ियत नहीं। तुम जानते हो उनको? हाँ, जिब्रान उसके अब्बू हैं। बेटा। जी बाबा। जहान भाई। खिज़र, क्या हुआ भाई? आप ठीक हो? भाई सब खत्म कर दिया मैंने बाबा। अजीज असलान बे का अब कोई इंतकाम नहीं रहा। भाई आप सच कह रहे हैं? क्या मतलब है इस बात का? भाई ये सब हुआ कैसे? जिस खत की वजह से मैं मरने वाला था उसे ढूंढकर मीरान को दे आया हूं। मीरान ने सारा सच अपनी आंखों से पढ़ लिया है। उसने इंतकाम खत्म कर दिया है। अब वो बदला नहीं लेगा हमसे। भाई रुकें जरा, रुकें तो भाई। बस इतनी ही बात करनी थी क्या? बाबा ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। क्या हुआ, कैसे हुआ? मैं आखिरी दफा फिर बता देता हूं। पहले दिन से मैं जिस काम के बारे में बोल रहा था कि मैंने नहीं किया, उसका यकीन मीरान को करवा आया हूं। और अब मीरान भी उस खत की वजह से अपनी दादी के इंतकाम को भूल गया है। अब हम लोगों से कोई भी इंतकाम नहीं ले सकता अजीज असलान पे, तो कभी भी नहीं। सब कुछ खत्म कराया हूं। अंकल वो खत आपको कहां से मिला था? यह बात जरूरी नहीं कि कैसे मिला, जरूरी यह है कि खत मिल गया। कैसे जरूरी नहीं है अंकल?
हमें भी तो पता होना चाहिए ना। ऐसा कैसा खत था वो भाई? क्या आपको यकीन है कि आपको कोई गलतफहमी नहीं हुई? मीरान ने अपनी माँ का खत खुद पढ़ा है। जिहान, उसके पास एक उसकी माँ की तस्वीर थी, उसके पीछे कुछ लिखा हुआ था, दोनों की राइटिंग देखी सेम थी। अब उसको यकीन आ गया है कि उसकी दादी ने उससे झूठ बोला। खत्म हो गया सब कुछ। इतना यकीन कैसे खिजर? अजीजा असलान बे वो औरत नहीं जो अपना इंतकाम लेना भूल जाए। वो यहाँ सिर्फ अपनी पोती को इंतकाम के लिए छोड़ गई। वो नहीं सुधरेगी। मेरी बात सुनो, दुनिया का घूमना एक बार रुक सकता है, लेकिन अजीज असलान बे वो औरत है जो अपना इंतकाम लेने से नहीं रुकेगी। रुकेगी बाबा, रुकेगी। अब उसके पास कुछ करने के लिए कुछ रहा ही नहीं बाबा। अजीजा असलान बे ने अपने इंतकाम के साथ खुद को भी खत्म कर लिया, क्योंकि आज के बाद उसने मीरान को भी खो दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? हो भी सकता है, भाई इतना यकीन से कह रहे हैं तो होगा। चलो शुक्र है अल्लाह का। खुशामदीद नानी जान। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी, मीरान नहीं आया। मीरान नहीं आया रेयान। लेकिन क्यों? क्योंकि रेयान, क्या तुम खिजर शाहदोलू की बेटी हो? ध्यान से सोचो। मैं इस बात से मुकर जाऊंगी। मैं इनसे पूछूंगी नहीं मुझ पे यकीन है या नौकरानी पे। जाहिर है मुझ पे यकीन करेंगे, इस घर का हिस्सा हूं आखिर मैं। वो मुझ पे यकीन करेंगे। वो मुझ अंकल आप? अंकल कुछ हुआ है क्या? कुछ काम था आपको? तुम क्यों अपनी फैमिली की दुश्मन बनी हुई हो? अंकल मैंने क्या किया है? तुमने क्या कुछ नहीं किया। मैंने कहा मेरे भाई की बेटी है, और तो और मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझा। बताओ नहीं समझा क्या? आज तक जो कुछ भी किया तुमने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। मैंने हमेशा तुम्हें बचाया। मैंने कहा बच्ची है, समझ जाएगी। उसको अभी नहीं पता क्या कर रही है, सीख जाएगी, छोड़ देगी सब कुछ। हमेशा ये कहा, यहाँ तक कि जब तुमने मेरे बच्चों के साथ बुरा किया तब भी मैं खामोश रहा, सब्र किया। उस खत की वजह से मेरी जान जाने वाली थी। कई बार लोगों ने मुझे कातिल के नाम से पुकारा। तुम्हें इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ा। चलो मेरी परवाह नहीं तुम्हें। इस इंतकाम की वजह से तुम्हारी माँ को, तुम्हारे बाप को, तुम्हारे भाई को कुछ हो जाएगा। अगर हनीफा को सफाई करते हुए वो खत न मिलता तो तुम क्या करती उसका? क्या हनीफा ने सब बातें आपको बताई हैं क्या? अंकल मैं कसम खा के कहती हूँ मुझे उस खत के बारे में कुछ नहीं पता। झूठ बोल रही है वो। जरूर वो औरत कोई स्कीम खेल रही है। उसका मकसद सिर्फ यहाँ पर आग लगाना है। इसी वजह से उसको पुलिस भी लेकर गई थी। उसने पता नहीं कब से अपने पास वो खत छुपाया हुआ था, और अब आप लोगों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश कर रही है। अब मेरा नाम लगा के मुझे बदनाम कर रही है। अब आप किस पे यकीन करेंगे? अपनी भतीजी पर या घर की एक मामूली सी नौकरानी पर? आप ही बताएं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। गलती हमारी है। हम ही तुम्हारी परवरिश अच्छे से नहीं कर पाए। तुम्हारा दिल इतना काला कब से हो गया? तुम तो अपने माँ और बाप पर भी इल्जाम लगा देती हो। इतने सालों से जिसके हाथ की रोटी खा रही हो उस पर भी इल्जाम लगा रही हो, और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूं। कैसे करूं? अंकल मैं कसम खा के कहती हूँ मुझे उस खत के बारे में कुछ नहीं मालूम। मैंने नहीं छुपाया था वो खत, कसम से। शारीन, ये जो तुम मगरमच्छ के आंसू बहा रही हो इनका मुझ पर असर नहीं होगा। तुम्हें मैं अब पहचान चुका हूं।
जान गया हूं मैं। और अब तुम कान खोलकर मेरी बात सुन लो। अंकल प्लीज मेरी बात सुने। सुनो, मैं इस मसले का जिक्र किसी से भी नहीं करूंगा, लेकिन आज के बाद मेरे भाई पर, अपनी मां पर और अपने भाई पर और इनके अलावा इस घर में जो कोई भी है, अगर तुम किसी के भी रास्ते में आई तो मैं खामोश नहीं रहूंगा। समझ गई तुम? मैं खामोश रहकर तुम्हें बचा रहा हूं तो तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारे माँ बाप की वजह से जो तुम्हारे लिए परेशान होते हैं। तुम तो अपनी प्रेग्नेंट मां का भी ख्याल नहीं कर रही। मैं खामोश रहकर इन लोगों के लिए कुर्बानी दे रहा हूं, लेकिन तुम आज के बाद मेरी फैमिली में से नहीं हो। नहीं हो तुम। अल्लाह तुम्हें सीधा रास्ता दिखाए। बेटा, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? क्या काम है हमारा यहाँ? जो खिजर ने बताई है, क्या वो बात सच है? मैं पूछ रहा हूं, जो कुछ उसने बताया है क्या वो सच है? जवाब दे मुझे। हाँ, सब सच है। ये सब सच है। दोनों आपस में प्यार करते थे और इसका सबूत तुम्हारे पीछे उस दीवार पर मौजूद है। खिजर की आर्मी ट्रेनिंग के बाद उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन असलान पे लोगों ने जबरदस्ती उसे अपनी बहू बना लिया। मेहमत सब जानता था कि दिलशा और खिजर एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर भी उसने शादी कर ली। उसने कुछ नहीं किया? क्या दिलशा खानम को खिजर नहीं मारा है? बेटा, उस रात क्या हुआ मैं कुछ नहीं जानती। यकीन करो, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन बस एक बात जानती हूं मैं, खिजर जानबूझकर तो क्या गलती से भी दिलशा को कोई दुख नहीं दे सकता। तो आप खामोश क्यों रही अम्मी? क्यों मीरान को सारी जिंदगी झूठ के साथ बड़ा करती रही आप? जब आपको सब कुछ पता था तो आप खामोश क्यों रही? आपने मीरान को अपना समझा। नहीं समझा मैंने। जिस इंसान को अपनी औलाद कहती है उसके साथ ऐसा क्यों अम्मी? मीरान को औलाद बनाकर धोखा दिया आपने। किसने हक दिया था इस बात का आपको? मीरान को आखिर में सच पता लग जाएगा। फिरात, रुको, ऐसा मत करना बेटा। मैं खुद को और आपको इस खेल का हिस्सा नहीं बनने दूंगा। मैं खेल ही खत्म कर दूंगा। फिरात रुको, मैंने कहा क्यों? रुको। आपने ऐसा क्यों किया? क्यों? मुझे डर है कहीं मीरान ये सब कुछ जानने के बाद अपनी माँ को गलत ना समझे। बेटा, दिलशा की जब मेहमत से शादी हो गई उसके बाद बेटा वो उससे कभी नहीं मिली। जब जुल्म बहुत बढ़ गया तो दिलशा ने वहां से भागने के लिए खिजर से मदद मांगी। मीरान को अगर ये सब पता लग गया तो वो टूट जाएगा। आज मैं तुम्हारे अब्बू से मिली बेटा, अपनी बेटी की खबर पर। पता नहीं शर्मिंदा था या याद करने आया था उसको, लेकिन रो रहा था। उसके बाद तुम्हारे अब्बू ने मीरान को एक खत दिया। वो खत जो दिलशा ने लिखा था।
जब तुम्हारे अब्बू ने मीरान को खत दिया तो उसको पूरा यकीन था कि इंतकाम खत्म हो जाएगा। दिलशाह ने तुम्हारे अब्बू से मदद मांगी थी और तुम्हारे अब्बू ने वादा किया था कि उसे इस जहन्नुम के अजाब से बचा लेंगे। अब पता नहीं कैसी किस्मत है तुम दोनों की। तुम दोनों ने भी वैसा ही प्यार किया। मोहब्बत इंसान के बस में नहीं होती है। हो सकता है तुम दोनों सब कुछ बदल दो। वो खत और तुम्हारा प्यार सब कुछ बदल देगा। तुम दोनों की वजह से खुशियां दोबारा लौट आएंगी। सब मुस्कुराएंगे। मेरी बेटी तो नहीं मुस्कुरा सकी, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारी वजह से सारी नफरत खत्म हो जाए। अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब बना देता है। सब कुछ बदल जाएगा बेटी। कहाँ हो तुम मीरान? कहाँ हो? बेटा ऐसा मत करो। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं, लेकिन ये है वो खत जिसकी वजह से मैं मौत से लड़कर वापस आया। ये है वो खत जो तुम्हारी माँ ने अपने हाथों से मेरे लिए लिखा। ये लो, अगर हिम्मत है तो पढ़ लो। खिज़र, मैंने तुम्हारा खत पढ़ा और कई बार पढ़ा। खुदा तुम्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तुम्हारे अलावा कोई नहीं है जो मुझे आज़ाद करवा सके, ताकि मैं अपने बेटे के साथ नई जिंदगी शुरू कर सकूं। नहीं 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 नहीं। लोग तुम्हें गुमराह करेंगे अगर तुम हरगिज उनकी बातों में ना आना मेरे बच्चे, हरगिज ना आना। तुम सिर्फ इंतकाम पे यकीन रखो, अपनी माँ और बाबा का इंतकाम। दादी जान, क्या आपने मुझसे झूठ बोला था? इतने साल क्या मैं झूठ सुनकर बड़ा होता रहा? अगर ऐसा ही है तो क्यों दादी जान, क्यों झूठ बोला? मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं किया आपने। मीरान, भागो मत बेटा, गिर जाओगे। अस्मा, मीरान की पीठ पे तौलिया रखो। बेटा, मीरान, तुम रोए थे क्या? दादी जान, सब कुछ झूठ था क्या? झूठ था क्या सब कुछ? मेरी सारी जिंदगी बस एक झूठ थी क्या दादी जान? आज हम तुम्हारी माँ और बाबा से मिलने जाएंगे बेटा। पूरा 1 साल हो गया उन्हें जमीन में सोए हुए, मगर आज तुम्हें पता चलेगा कि वो क्यों और कैसे मरे। आज तुम जान लोगे ताकि तुम अपने दुश्मनों को कभी माफ ना कर सको।
ताकि तुम्हें पता चले कि उन्होंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, ताकि जिन्होंने तुमसे तुम्हारे माँ बाप छीने और मुझसे मेरी औलाद, उनसे तुम इंतकाम ले सको, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप को कत्ल किया गया है। शादुल खानदान ने मारा है उन्हें। तुम सिर्फ शादुल खानदान की वजह से यतीम हुए हो। चलो अब झूले से उतरो, तुम्हारे माँ बाप से मिलने चलते हैं। वो तुम्हारी मौजूदगी को वहां महसूस करेंगे। अपनी कब्रों में रहते हुए वो ये जानते हैं कि उनका शेर बेटा उनका इंतकाम जरूर लेगा। वो जानते हैं कि उनका असलान बे बेटा उनके कातिलों को कभी माफ नहीं करेगा। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा मीरान। ठीक हो तुम? चलते हैं। आ जाओ, यहां बैठो। क्या हुआ? तुम कुछ कहोगी नहीं क्या? कुछ नहीं कहूंगी मैं। मुझसे पूछोगे नहीं कि अब मैं क्या करूंगा? मैं नहीं पूछूंगी मीरान, क्योंकि अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या करना चाहते हो। लेकिन अब जब ये सच तुम्हारे सामने आ गया है तो इसे अनदेखा मत करना।
मैं इस अंधेरे में रहकर बहुत ज्यादा तंग आ चुका हूं रेहान, थक चुका हूं मैं, लेकिन मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। 28 साल का वक्त कम नहीं होता, और इस पूरे अरसे में तुम्हारी दादी जान ने ही हमेशा बताया कि क्या करना चाहिए तुम्हें। लेकिन अब तुम्हारे पास ये खत है, अब तुम फैसला करो कि तुम्हें आगे क्या करना चाहिए। सुन रहा हूं हनीफा। खिजर साहब आए थे थोड़ी देर पहले, खत मीरान को दे दिया है उन्होंने। कह रहे थे अब कोई इंतकाम बाकी नहीं रहा। जबरदस्त। अब हमें थोड़ा सा मजा आने लगेगा। चलो अब थोड़ा सा अजीजा अस्लान बे का तख्त हिलाते हैं। ठीक है, तो मेरा इंतजार करना। ठीक है। हाँ जी मीरान अस्लान बे, अब तुम्हारी बारी है। देखते हैं अब तुम अपनी प्यारी दादी के साथ नफरत शुरू करोगे या फिर ऐसे ही मोहब्बत बरकरार रखोगे। क्या आप जानती भी है कि शख्स कौन है नानी जान? ये वो शख्स है जिसने मुझे यतीम किया, जान ली मेरी मां की। ये है खिजर शाहदोलो। खिजर शाहदोलो हो तुम? मेरी मां और मेरे बाप का कातिल है ये लें शुक्रान खानम, पी लें। शुक्रिया। तो तुम अभी तक यही हो? क्यों? तुम मीरान को कब्रिस्तान ले गई, थोड़े आंसू बहाए और उसे यकीन दिला दिया। उसने यकीन नहीं किया शुक्रान, मीरान को यकीन नहीं आया और उसने तुम्हें अकेला वापस भेज दिया। यही सोच सोच कर तुम पागल हो जाओगी एक दिन। यही सोचकर कि वहां क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। मैं कुछ नहीं बताऊंगी, मीरान से ही पूछ लेना। अस्मा, मेरे लिए चाय बना दो। शुक्रान आंटी के लिए भी, मैं इनके साथ बैठकर आज पीऊंगी। अजीजा खानम, आप भी हमारे साथ बैठकर चाय पी लें, जरा दिमाग सुकून में आ जाएगा। मैं जानती हूं तुम्हारे इरादे क्या हैं शुक्रान, मगर तुम कुछ नहीं कर पाओगी, क्योंकि 28 साल तुमने मीरान की परवरिश में सर्फ नहीं किए। तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम करती फिरती हो, क्या उसका सवाल जवाब नहीं होगा? जो कुछ तुमने मुझसे और मीरान से छीना है, वो सब मीरान पूछेगा। मैं सिर्फ अपने रब को जवाब दे हूं, और मीरान ये बात बखूबी जानता है। अस्मा, अपनी चाय बनाने के अंदाज में थोड़ी तब्दीली लाओ। देख रही हो ना, यहाँ कितनी टेंशन चलती रहती है हर वक्त। हो सकता है इससे अजीजा खानम थोड़ी सुकून में आ जाए। मीरान रुक जाओ। मीरान, मीरान गाड़ी रोक दो आप। क्या हुआ?
ठीक हो ना तुम? नहीं, मैं ठीक नहीं, क्योंकि तुम ठीक नहीं हो मीरान। नीचे उतरो, मैं तुम्हें इस हालत में घर नहीं ले जाऊंगी। जानती हूँ सिर्फ वही हमारा दर्द महसूस कर सकता है जो इस दर्द से गुजरा हो, लेकिन आज मैं तुम्हारा दर्द महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी उससे गुजर रही हूँ। मेरे बाबा भी गुजर रहे हैं। मैं तुमसे सिर्फ यही चाहती हूँ कि तुम उस चीज से मुंह मत मोड़ो जो तुम्हें सही रास्ता दिखा रही है, और ये मैं तुमसे बढ़कर अपने लिए चाहती हूँ, क्योंकि मेरा ज़मीर मुझे इजाजत नहीं दे रहा कि मैं तुम्हें दोबारा उन्हीं अंधेरों में वापस भेज दूं मीरान। तो तुम सब मिलकर मेरे खिलाफ खड़े हो गए हो? हाँ, मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हो मिलके? मैं तुम सबको कुचल डालूंगी। सुल्ताना, शुक्रान, आ जाओ। क्या बात है महमूद? खानम, जैसा आपने कहा था, तमाम फुटेजेस डिलीट कर दी गई हैं और सिस्टम अभी तक नहीं चल रहा। डॉक्टर को साइड पर ले जाकर काफ़ी झंझोरा है। सुल्ताना खानम को वहाँ से किसने निकाला कुछ पता नहीं चल रहा। ये सब जिसने भी किया है बहुत अच्छे तरीके से प्लान करके किया है। अब क्या करेंगे खानम? महमूद, हनीफा को जिसने जेल में डलवा के बाहर निकलवाया और सुल्ताना को जिसने अस्पताल से निकलवाया, ये वही शख्स है जो रुक के भेज रहा है। ये कैसे मुमकिन है कि तुम इसे अब तक ढूंढ नहीं पाए? हाँ, क्यों अब तक उस शख्स को ढूंढ कर मेरे पास नहीं ला सकी? क्या वो शख्स तुम्हारी निगाहों से ओझल है जिसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा? ढूंढो उसे, ढूंढो और उसे ढूंढ कर मेरे पास लेकर आओ, और उस वक्त तक नजर न आना जब तक उसे ढूंढ ना लो। जैसा आपका हुक्म खानम। सोचो यारिन, खुद को सच्चा साबित करने के लिए अब तुम क्या करोगी? सोचो। यारिन, तुम अपना फोन नीचे भूल के आ गई थी। तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है हर वक्त? हारून कॉल कर रहा है, देखो मंगेतर है तुम्हारा, उसका ख्याल रखा करो, उससे बातें किया करो। ये रखो तुम। पीछे पड़ गया ये तो। क्या हो गया है तुम्हें? समझ नहीं आता तुम ऐसा क्यों करती हो? क्या होना है मुझे अम्मी? मैं उस पागल हारून से शादी नहीं करना चाहती हूँ, यही बात है बस। मतलब तुम उससे शादी करना नहीं चाहती? हाँ, तुम जरा इधर आओ मेरे साथ, जरा खुद को शीशे में देखो, देखो जरा खुद को। और जानती हो इस आईने में मुझे क्या नजर आ रहा है? एक मगरूर इंसान जिसको बहुत गुरूर है, उसको इतना घमंड है कि वो किसी भी इंसान को अपनी उंगलियों पे नचा सकती है और पागल बना सकती है। और देखो तो जरा, तुम बिल्कुल उस इंसान के साथ खड़ी हो। तुमने तो मेरा भी दिमाग खराब कर दिया। अब चलो यहाँ से। ये देखो दोबारा कॉल कर रहा है। ये लो और नॉर्मल इंसान की तरह बात करना, वरना तुम मेरा गुस्सा जानती हो। क्या बात है? क्यों परेशान कर रहे हो बार बार? क्या भेजा है तुमने? ओके, मैं जाकर देखती हूँ। लेकिन तुमने मुझे जो कुछ भी भेजा है वो जाएगा फिर भी डस्टबिन में ही, समझे तुम? क्या भेजा है उसने तुम्हें? तुम क्या कह रही थी? सरप्राइज है कोई? यारिन, अभी तक तो मैं सब्र कर रही हूँ, लेकिन मेरे सब्र का पैमाना लबरेज नहीं होने देना। समझ में आ रही है तुम्हें मेरी बात?
या अल्लाह मुझे सब्र दे। मेरी तो हिम्मत जवाब दे गई। ओह गॉड। ओ नहीं, मैं हूं। सरप्राइज। अच्छा लगा? हाँ, इतना अच्छा लगा कि दिल चाह रहा है खुशी के मारे कहीं से छलांगे लगा दूं। मैं पकड़ लूंगा। होश में रह के बात करो। तुम उर्फा वापस क्यों नहीं जा रहे हो? इसलिए नहीं किया क्योंकि अब से मेरा सब कुछ तुम ही हो। क्या बोल रहे हो? मेरे इर्द गिर्द पता नहीं क्या ऑल फाल बोले जाते हो तुम। लगता है कि तुम्हें दादाबू की बातें याद नहीं है। और अब हाँ, मैं भी यहाँ इसीलिए आया हूँ। ये पकड़ो जरा, मैं बस अभी आया। 1 मिनट। अब ये क्या है? मेरी होने वाली वाइफ के लिए इस खास दिन पर एक छोटा सा गिफ्ट। हो सकता है तुम खुद सेलेक्ट करना चाहो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की पर सब कुछ परफेक्ट और मुनासिब आएगा। हारून, तुम मुझे? हाँ, मुझे ये काम बेइंतहा पसंद है। हारून, तुम पागल हो चुके हो क्या? तुम उसके लिए शादी का जोड़ा लेके आए हो जिसको तुमसे शादी ही नहीं करनी। हाँ, जैसे हमारे प्यारे दादा अब्बू ने कहा था, तो मैंने अपनी शादी का सारा काम जल्दी से करना शुरू कर दिया है। और मैं चाहता हूँ इस जोड़े को पहनो और मुझे अपनी तस्वीर जरूर भेजो। जब तक हमारी शादी नहीं होती, मैं इस तस्वीर को देखकर खुश होता रहूंगा। और मैं ये दुआ करती हूँ कि जल्द तुम किसी मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल हो जाओ, समझे तुम? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। मुंह बंद रखो अपना गिफ्ट पकड़ो और दफा हो जाओ यहाँ से। इस शादी के जोड़े को पहनने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। सुन लिया तुमने? यारेन, तुम्हें प्यार की जबान समझ में ही नहीं आती। चलो, प्यार नहीं तो दूसरा तरीका सही। अब जाके शादी के जोड़े को पहनो और मुझे अपनी तस्वीर भेजो। और अगर तुम वजह जानना चाहती हो तो कुछ बातों की कोई वजह नहीं होती। अब वही करोगी जो मैं चाहूं। समझ गई तुम या नहीं समझी? अगर मेरी बात ना मानी तो फिर देखो मैं क्या करता हूं। मैं जानती हूं मुझे तुम्हारे साथ क्या करना है। तुम अभी यारेन शादोलो को जानते नहीं हो मिस्टर हारून। मलिका, ये डब्बा उठा के डस्टबिन में फेंक दो। जहां देखो वो लड़का फोन करता है, ये उठाती ही नहीं है। मैं जानती हूं आप लोग मेरा यकीन नहीं करेंगे, लेकिन प्लीज मेरी बात सुन ले एक दफा, ओके? वो हारून लड़का सच में एक साइकोपैथ है। वो मुझसे बदतमीजी करता है, मुझ पे हाथ उठाता है, मुझे धमकी देता है। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, मुझे प्लीज बचा ले। हमसे बेटी, आराम से सब्र करो, संभालो खुद को। और इस बात का क्या मतलब है कि वो तुम्हारा बाजू मरोड़ता है? जहां तुम इसकी बात पे यकीन क्यों कर रहे हो? ये शादी ना करने के बहाने हैं इसके सारे। बिल्कुल झूठ बोल रही है। इतने सारे फूल लेकर अभी तो आया था वो बेचारा तो घर के अंदर तक नहीं आया। नहीं पापा, नहीं। देखो बेटी, हमेशा हमसे झूठ क्यों बोलती रहती हो तुम यारिन? बाबा, आप मेरी बातें यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैं आपको बता रही हूँ ना, वो सच में पागल है। हाँ वाकई पागल है वो कि उसने फ्रांस से तुम्हारे लिए शादी का जोड़ा मंगवाया। उसकी आंखों में प्यार अलग ही नजर आता है। ये सब वो आपको बेवकूफ बनाने के लिए करता है। अम्मी, आपको ये सब नजर क्यों नहीं आता? सुनो बेटी, जो कुछ तुम अब तक करती रही हो, उसके बाद तुम्हारी बात पे यकीन करना हमारे लिए मुमकिन नहीं। बाबा, मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ और आपको मुझ पे यकीन नहीं है, मगर आप लोग एक ऐसे शख्स पे यकीन कर रहे हैं जिसको आए हुए अभी 4 दिन भी नहीं हुए। अगर मेरी बात सच हुई तो फिर
कल को जब शादी हो जाएगी और देर हो गई तो आप लोग उस शख्स से मुझे कैसे अलग कर पाएंगे? देखो, हमने उसके अंदर कोई भी पागलपन नहीं देखा है जिस पर हमें एतराज हो। और अगर तुम्हारे बारे में ही सोचा जाए तो सबसे बड़ी पागल और जहनी मरीज तो तुम हो। और अगर मैं ये साबित कर दूं तो फिर क्या करेंगे आप लोग? नहीं करवाएंगे ना हमारी शादी फिर? यारिन, अगर उस लड़के का बर्ताव तुम्हारे साथ वैसा ही है जैसे तुमने कहा, तो एक दिन उसे अपने किए पर पछताना पड़ेगा, याद रखना तुम। ठीक है, तो मैं ये बात आपको साबित करके रहूंगी, देखते रहे। हेलो हारून, क्या तुम शाम में फ्री हो? तुमसे बात करनी है मुझे। तुम घर आ सकते हो क्या? ठीक है, मैं वेट करूंगी। देखते जाएं। अब जो कुछ होगा आप लोग अपनी आंखों से देखिएगा। शाम बखैर, कैसे हैं आप लोग? वहां क्यों खड़े हो? बैठ जाओ आकर। नहीं, मैं ठीक हूं। दादी जान, मैं किसी मसले पर आपसे बात करने के लिए आया हूं, काम के बारे में। खाने के बाद बात कर लेंगे। अस्मा, फिरात के लिए भी प्लेट लेकर आओ। नहीं अम्मी, मुझे नहीं खाना। नए मैनेजमेंट की मीटिंग करीब आ रही है, नए हेड को सिलेक्ट किया जाएगा। हाँ तो करने दो उन्हें। आप दोबारा वही गलती कर रही हैं दादी जान। आप इस बात पर गौर नहीं कर रही हैं, लेकिन मेरा फर्ज है आपको बताना कि हमारे साथ क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि आपको जो करना है कर लीजिए। हमारे साथ बहुत बुरा होगा अगर न्यू मैनेजमेंट भी हाथ से चली गई, क्योंकि हम आधा हिस्सा पहले ही दे चुके हैं। तुम जब गली में फुटबॉल खेलते थे ना, उस वक्त इस कंपनी को मैं चलाती थी। अजीजा अस्लान बे की कुर्सी को कोई नहीं ला सकता। मिस्टर फारूक अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी जगह अब खाली है। हमें कोई ऐसा बंदा लाना होगा जिस पर हमें यकीन हो कि उसका वोट हमारी तरफ ही होना चाहिए। ठीक है, सिलेक्शन सुबह तो नहीं होगा, थोड़ा सोच लूं फिर ढूंढ लूंगी किसी को। ठीक है, चलता हूं। हमें दादी जान से बात करनी होगी और हम साथ जाएंगे। मैं नहीं आऊंगी मीरान। रेहान, ये मसला हम दोनों का मसला है और उन्हें जो कहना होगा हम दोनों के सामने कहेंगी वो। हाँ तो सुन लो ना जाके। मेरा जाना लाजमी क्यों है? वो क्या बताएंगी जानती हूं मैं, और मुमकिन है कि मेरा जाना उन्हें पसंद ना आए, इसलिए तुम ही जाओ। मैं यहीं पर हूं। जानता हूं, आता हूं मैं। खुश आमदीद। क्या है ये?
ये वो खत है जो खिजर शादुलो से गुम हो गया था। खिजर शादुलो से गुम हो गया था। अम्मी ने खुद लिखा था ये। मेरी बहू ने किसी के लिए कभी कोई खत नहीं लिखा, और खिजर शादुलो के लिए तो कभी भी नहीं। ये लें, देखें। ऐसा खत वाकई हकीकत में मौजूद है दादी जान। खिजर शादुलो सच बोल रहा था, और उसके अलावा जो बात करता है, क्या वो भी सच हो सकता है दादी जान? ये आया कहां से? मुझे जवाब दीजिए। मैं तुम्हें बहुत सालों पहले ही जवाब दे चुकी हूँ, गुजरे हुए कल और आज की बात नहीं। उस सवाल का जवाब क्यों पूछ रहे हो जिसका जवाब तुम पहले ही से जानते हो? कि तुम अब भी दुश्मनों का झूठ मेरे सामने लाओगे? झूठ? ठीक है। मैंने अम्मी की हैंडराइटिंग कुछ से मैच किया है दादी जान, और यह खत अम्मी ने अपने हाथों से ही लिखा था। अब आप इन दोनों को मिलाकर देखें और उसके बाद खत को पढ़ें और मुझे सारा सच बताएं, उस सच को जिसे आपने बदला ना हो, जिसमें आपने कुछ इजाफा ना किया हो और ना ही अपनी कोई बनाई हुई कहानी हो। सच सुनना चाहता हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ सच। सच नहीं, सच नहीं है, ये सच नहीं हो सकता। ये सच नहीं है, ये नामुमकिन है। ये मुमकिन हो सकता है? उन्होंने किया है, उन्होंने ही कुछ किया है, गढ़ा है अपनी तरफ से उन्होंने। ये नामुमकिन है। मेरी बहू ऐसा कुछ नहीं लिख सकती। अगर उसे मदद की जरूरत होती तो वो मुझसे कहती। वो ये नहीं लिख सकती थी, हरगिज़ नहीं। ये सच नहीं है। बताएं आप दादी जान। ये सच नहीं है, सच नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। वो ऐसा नहीं लिख सकती। नामुमकिन है ये। और इस पूरे अरसे में मैं क्या गलत समझे थे? शुक्र है बाबा, शुक्र है कि मीरान को सच पता चल गया है। हाँ बेटी, आखिरकार मैंने साबित कर दिया कि मैं बेगुनाह हूं। अब अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं। अल्लाह आपको जिंदगी दे। अच्छा वक्त तो जिंदगी में अब शुरू हुआ है बाबा। हाँ हाँ, इंशाल्लाह। आपने ये तो बताया ही नहीं कि खत कहाँ से मिला था। बेटी बेटी सच बताऊं तो खत को मैंने नहीं बल्कि खत ने मुझे ढूंढा है। लेकिन कैसे मिला ये बात जरूरी नहीं है, बल्कि अहम ये है कि उस खत की वजह से सब कुछ ठीक हो गया। वो खत मेरे लिए लिखा गया था, लेकिन उसका असल मकसद सच को सामने लाना था। बिल्कुल सही कहा। असल बात तो यही है। अब इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हाँ, और सालों से चलता हुआ ये इंतकाम भी अब जाके खत्म हो जाएगा बाबा। खत्म हो जाएगा बेटी, खत्म हो जाएगा। बाबा मैं आपसे बाद में बात करूंगी। अगर आज कॉल नहीं कर सकी तो कल कर लूंगी, ठीक है? ठीक है बेटी, ठीक है। तुम अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह तुम्हारा निगहबान। खुदा हाफिज बाबा। खुदा का शुक्र है मीरान, इंतकाम के इस बोझ से आजाद हो चुके हो तुम हमेशा के लिए। शुक्र है।
यकीनन कोई और बात होगी मीरान, कुछ और होगा। ये इस पूरे अरसे में तुम्हारी माँ, तुम्हारे पापा, मैं, रैयान, नहीं, ये सच नहीं, ये सच है, सच है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुम्हारी माँ तुम्हारे पापा को बहुत चाहती थी, वो क्यों भागना चाहेगी? अगर उन्हें नहीं जानती मैं, अगर उनका प्यार नहीं देखा होता मैंने, ये सब शादुलों का खेल है, सब शादुलों का खेल है ये खत बिल्कुल असली है। ये दोनों अम्मी की हैंडराइटिंग है। किसने दिया तुम्हें ये खत? खिजर शादुलो। हाँ बिल्कुल, खिजर शादुलो, बिल्कुल खिजर शादुलो ने, जाहिर है खिजर शादुलो ने, जाहिर है उसने दिया होगा तुम्हें ये खत ताकि हम आपस में एक दूसरे से लड़े और वो अपनी मरहूस जिंदगी बचा सके। उसने ये खेल खुद को बचाने के लिए शुरू किया है। मुझे नहीं पता, शायद तुम्हारी माँ ने वाकई मदद मांगी हो, मुझे नहीं पता, और वो एक मजबूर और लाचार औरत का फायदा उठाना चाहता था, और उसने जब इजाजत नहीं दी तो मुझे नहीं। बस कर दे, बस कर दे मीरान। ये खत बिल्कुल असली है, ये खत बिल्कुल असली है। जब ये खत दिलशा लिख रही थी तो उस वक्त मैं वहां मौजूद थी। नहीं, ये खत असली नहीं हो सकता। दादी जान बस कर दे। आप अभी तक इससे इनकार क्यों कर रही हैं? जबकि इस खत की और दिलशा की लिखाई एक जैसी है, आपको नजर नहीं आता? अपनी हार मान लीजिए, सब खत्म हो गया है। अब आपके किसी भी झूठ का असर मीरान के दिल पर नहीं होने वाला है। उसका दिल सच जानता है, अब वो आपकी नहीं सुनेगा। सब कुछ खत्म हो गया अजीजा खानम, ये खत असली है और मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मीरान, मैं तुम्हारी दादी को बिल्कुल पसंद नहीं करती, तुम जानते हो। मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारी माँ ने यहाँ बहुत दुख बर्दाश्त किए हैं, और तुम्हारे बाबा की बात करूं तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि जिसके बारे में सुनकर तुम्हें उन पे फख्र हो। वो दिलशा को बहुत मारता था। एक दिन तुम्हारी माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि वो किसी से मदद मांग रही है। मैंने उसे रोकने की कोशिश भी की थी, मगर वो बहुत डरी हुई थी, और दिलशा खिजर को बहुत अच्छी तरह जानती थी। दिलशा ने कहा कि वो एक बहुत ही भरोसेमंद शख्स है और हर इंसान अपनी खुशी का सहारा जरूर ढूंढता है। उन दिनों इस घर से बाहर हर शख्स ही हमें भरोसेमंद लगता था और उन पर एतमाद किया जा सकता था। एक बार उसने मदद मांगी भी थी, लेकिन खिजर की तवक्कात उन दिनों बिल्कुल मुख्तलिफ थीं। उसे लगा वो गलती कर रही है, इसलिए उसने अपना जहन तब्दील कर लिया। लेकिन खिजर ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। मगर तुम्हारे बाबा बहुत गुस्से वाली शख्सियत थे, बहुत हासिद इंसान थे, बाकी दूसरे असलान बे लोगों की तरह। आखिर उन्हें पाला भी तो इसी ने था। लेकिन वो तुम्हारी माँ को चाहता था, बहुत प्यार करता था। लेकिन ये बात नामुमकिन है कि तुम्हारी दादी को इस बारे में कुछ भी ना पता हो। क्यों, है ना? हाँ अजीजा खानम, कुछ बोलो भी। तुम सब जानती हो, झूठ बोलने की कोशिश मत करना। हाँ, तुम अपने कामों में मसरूफ तो रहती थी, मगर महसूस भी करती थी। दिलशा साफ दिल की मालिक थी और कुछ भी नहीं छुपा सकती थी, क्योंकि उसके चेहरे पर सब नजर आता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसके दिल के हजारों टुकड़े हो गए। मुझे तो बस ये लगता था कि ये मियाँ बीवी। जानती हूँ,
एक माँ के लिए अपनी औलाद की गलती को कबूल करना मुश्किल होता है। इस घर में दिलशा ने बहुत मुश्किल हालात देखे हैं। उसने यहाँ से भागना भी चाहा। अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं तो गवाह हूँ इस बात की। लेकिन मुझे इन बातों का अभी क्यों पता चल रहा है? मैंने हमेशा यही सोचा कि अब्बू ने अम्मी से बहुत प्यार किया। इसी बात पर यकीन करवाया गया। हाँ, ये सच है। मैंने कहा ना, तुम्हारी माँ से प्यार करते थे, उसकी बहुत फिक्र किया करते थे, लेकिन कभी कभी उसे मारा भी करते थे। उनकी जिंदगी ऐसे ही गुजरती थी, कभी लड़ते थे, कभी प्यार करते थे। अगर तुम्हारी दादी ने इन सब बातों का जिक्र नहीं किया तो फिर इसका मतलब साफ है कि ये तुम्हारे बाबा के बारे में सिर्फ अच्छा बताना चाहती थी। मैं पागल हो जाऊंगा। मीरान, मीरान, मुझे रोकने की कोशिश मत करें। रुको, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। मीरान, कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे खिजर शादोलू से कुछ बात करनी है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, मैं अकेले जाऊंगा। मीरान, या तो तुम मुझे अपने साथ ले चलो या मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। वाह अजीजा असलान बे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन भी मुझे देखना होगा कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। मैं जानती हूँ तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। दफा हो जाओ। भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं है। हाँ, ये खत कैसे उसके पास पहुंचा? कैसे पहुंचा? क्या तुमने किया है ये सब? आखिर तुम हो कौन? तुम कैसे जानते हो ये सब? आखिर कैसे जानते हो सब? कैसे इतने करीब आ सकते हो? कैसे कैसे? मैं वहां कैसे रहूंगी बाजी? मैंने उस हवेली में अपनी सारी जवानी, अपनी सारी उम्र वहां पर जाया कर दी है बाजी। यही तो वो वजह है जिसकी वजह से तुम उस हवेली में जाके रहोगी मेरी बहन। इतने अरसे के सब्र और बर्दाश्त को जाया कर दोगी क्या? हम दोनों ने इस इंतकाम की कीमत अदा की है। हनीफा, ये क्या किया तुमने? हेलो हनीफा, मेरी बहन। अम्मी, आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं? दादी जान ने ही आपको पागल खाने भेजा था, याद है ना? आपको हर बार तकलीफ देने की कोशिश की है उन्होंने, तो आप उसकी मदद किस लिए कर रही हैं? किस लिए? ओफ कोनल, तुम भी, तुम सोच समझ के बात नहीं कर सकती? क्या होगा अगर अजीजा खानम का झूठ पकड़ा गया? फिर मीरान इंतकाम नहीं लेगा, और अगर मीरान ने इंतकाम खत्म कर दिया तो फिर हम में से कोई नहीं बचेगा, मीरान भी नहीं। मैंने पहले भी बताया था तुम्हें कि इंतकाम खत्म हो गया तो हम भी खत्म हो गए। क्या तुम्हें मैं बेवकूफ नजर आती हूँ जो अजीजा की मदद करूंगी? क्या कहा था मैंने तुमसे कि अजीजा का खेल खत्म होने वाला है, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं, बस तमाशा देखती जाओ, समझी? अब मैं सोने जा रही हूँ।
आंटी दादी जान की तरह इस खत का इंकार नहीं कर रही, क्योंकि मेरी अम्मी ने उनके सामने बैठकर खत लिखा था। ठीक है, यह भी हो सकता है कि अम्मी ने तुम्हारे अब्बू से मदद मांगी हो सकता है उसके बाद तुम्हारे अब्बू की नीयत बदल गई हो और अम्मी ने उसके बाद मदद ना मांगी हो, कभी ना मिली उनसे। मीरान, इस बात का तुम्हें भी यकीन है कि उस खत में हैंडराइटिंग तुम्हारी अम्मी की ही है, लेकिन तुम अब भी सबूत की तलाश में हो। इस बात का क्या सबूत है कि सुल्ताना आंटी सच बोल रही हैं? इसका भी तो कोई सबूत नहीं है हमारे पास। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया था आजाद भाई और एलिफ की शादी को लेकर। मीरान, सोच समझकर बात करना। मैं नहीं जानती कि तुम्हारी आंटी ने या दादी ने तुमसे क्या कहा है, लेकिन उसका गुस्सा मेरे बाबा पर मत निकालना। तुम अपने दिमाग को ठंडा रख के उनसे बात करना प्लीज। रेहान, खिज़र शाहदोलो से... मीरान, मुझसे ज्यादा और कोई नहीं चाहता कि तुम बाबा से बात करो, मगर इतने गुस्से में नहीं। मैं तो ये भी नहीं जानती कि तुम किस बात पर यकीन कर रहे हो। अंदर जाकर क्या बोलोगे, उनसे क्या पूछोगे? इतने गुस्से में क्या तुम उनकी कोई बात समझोगे? और आज फिर हमेशा की तरह दोनों एक दूसरे पर चीखते रहोगे। ये हनीफा रात के इस वक्त कहाँ जा रही है? क्या हो गया मीरान? जाने तो जहां भी जा रही हैं। क्या अब तुम्हें किसी वजह से इन पर भी शक हो रहा है? बहुत कुछ ऐसा है जो तुम नहीं जानती रेहान, पता लग जाएगा अभी। मीरान, हुआ क्या है? मीरान, बताओ तो सही। बाजी, तो ये तुम थी? इस सारे मामले के पीछे तुम्हारा हाथ है ना? गद्दारी की तुमने मेरे साथ। बाजी छोड़ो, मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगी? मैंने कुछ नहीं किया, मैं कसम खाती हूँ। तुमने धोखा नहीं दिया मुझे। तुम्हें मेरे सारे राज मालूम थे, मेरे हर कदम के बारे में जानती थी तुम। किसके हाथों मुझे बेचा है तुमने? हाँ, किसके हाथों बेचा है? इसकी अवज किस चीज से तुम्हें इंतकाम लेने से पीछे हटा दिया? या अल्लाह, इसको हारून का तो पता नहीं लग गया। आखिर किसने तुम्हें क्या दे दिया ऐसा जो तुम अपना माजी का दर्द भूल गई? हाँ, बोलो, किसका साथ दे रही हो तुम? किसका? शादोला वालों का साथ दे रही हो तुम? बोलो, बताओ मुझे। बस करो, बस करो। और क्या करूं? उन लोगों ने हमारे साथ गलत किया था, वहां मेरी उम्र गुजर गई, उनकी घर नौकरानी बनी रही। दुश्मनों के साथ एक छत के नीचे रही। अंदाजा है आपको क्यों, कैसे रही हूं मैं वहां? सिर्फ मैं जानती हूं, अपने इंतकाम के लिए। क्या कुछ नहीं किया मैंने? देखें इन दीवारों को, क्या कुछ कुर्बान किया है हम लोगों ने, कितनी बातें की है हमने यहाँ। याद करें, क्या कुछ शेयर नहीं किया हम दोनों ने एक दूसरे के साथ। आए बाजी, आए मेरे साथ, और जरा अपनी हालत देखो, जरा अपनी आंखों को देखो। क्या हो गया है तुम्हें बाजी? अपनी सगी बहन पर शक कर रही हो। कैसे सोच लिया तुमने कि मैं तुम्हें धोखा दूंगी? ये सब सुनने से पहले अच्छा होता मैं भी उस दिन मर जाती। जैसे सब लोग जल के मरे थे, मैं भी जल के मर जाती। ठीक है, अब तुमने मुझे धोखेबाज कह ही दिया है, तो आज के बाद हम दोनों के रास्ते अलग हैं, और जो कुछ हम लोगों ने खोया है, हर साल का मैं बदला लेके रहूंगी। मैं उसका बदला उन लोगों से लेके रहूंगी, देख लेना। एक एक करके सबसे बदला मैं लूंगी, अकेले। सब कुछ खत्म हो गया, जा रही हूं मैं।
हनीफा